आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति देने के विरोध में शुक्रवार को मुरादाबाद जनपद में चिकित्सक हड़ताल पर रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में चिकित्सकों ने आईएमए भवन से जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय पहुंचकर मिक्सोपैथी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और विरोध जताया। शुक्रवार को सभी निजी अस्पताल 24 घंटे के लिए बंद रहे। इस दौरान ओपीडी, पैथोलॉजी लैब और एक्सरे सेंटर भी बंद रहे। मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी और कोविड-19 की सेवाएं ही मिल सकी। प्रदर्शन के दौरान आईएमए मुरादाबाद के सचिव डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारा प्रदर्शन सरकार की नीति के खिलाफ है, जिसमें उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर आदि डॉक्टर्स को कुछ क्रैश कोर्स कराकर उन्हें हमारे एमडी एमएस के समक्ष लाने की जो नीति बनाई जा रही है, हम उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम जानना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति गुप्ता, आईएमए मुरादाबाद की सचिव। जी, किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा? आज हमारा प्रदर्शन सरकार की नीति के खिलाफ है, जिसमें कि उसने आयुर्वेद डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, यूनानी आदि डॉक्टर्स को कुछ क्रैश कोर्स करा करके जो हमारे जो एमडी एमएस के समकक्ष लाने की जो नीति जो बनाई जा रही है, हम उसके खिलाफ अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसके पूर्णतः इसके खिलाफ है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि सर्जरी करने में सक्षम होता है, उसको तैयार करने में पूरे 12 से 15 साल लगते हैं। पहले वो एमबीबीएस करता है, फिर एमडीएमएस करता है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करता है। उसके अलावा कुछ वो ट्रेनिंग का अपना 2-3 साल ट्रेनिंग पूरी करके वो अपने आप को सक्षम पाता है कि अब वो अपने को मरीजों की सेवा करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। लेकिन उस 12-15 साल को हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स में, कुछ समय 6 माह या साल 2 साल के कोर्स में हम वो गुणवत्ता उस व्यक्ति में कभी नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नीचे के लेवल से नहीं है। और कुछ समय का क्रैश कोर्स दे करके ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि हम वो गुणवत्ता उस आयुर्वेदिक सर्जन में ला सकें। इसीलिए आईएमए पूर्णतः इसको अपोज करती है और आज इसीलिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं और हम विरोध कर रहे हैं। आईएमए द्वारा क्या मांगे उठाई? आईएमए इस बात का विरोध कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए। हर पैथी, हर विधि अपने आप में पूर्णतः सक्षम है और जो लोग होम्योपैथिक पे विश्वास करते हैं उन्हें वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथी की दवाइयाँ दे रहा हो या एक एलोपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की दवाइयाँ दे रहा हो, तो वो विधा का अपना अलग महत्व है। अगर हम इन विधाओं को आपस में मिक्स कर देंगे तो किसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। भाई होम्योपैथिक अगर कोई भी एक्यूट अगर कोई प्रॉब्लम है या मरीज आईसीयू में एडमिट है, तो मेरे को नहीं लगता वो यूनानी पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति या होम्योपैथिक पद्धति से ठीक हो सकता है। उस समय उसे एलोपैथी ही ज़रूरत है। तो एलोपैथी इज़ मॉडर्न मेडिसिन है और हम मॉडर्न को एंशियंट यानी कि पुरानी पद्धति से मिक्स नहीं कर सकते। पुरानी की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। जैसे दादी नानी के नुस्खे बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्या सारी परेशानियाँ दादी नानी के नुस्खे से ठीक हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको हम किसी भी अन्य ब्रांच के साथ मिक्स करने के। ये प्रदर्शन कब से कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन आज 11 तारीख को सुबह 6 बजे से 12 तारीख की सुबह 6 बजे तक है, यानी कि पूर्णतः 24 घंटे का ये बंद है। क्या-क्या सेवाएं ठप रहेंगी मैम? इसमें हमारी जो रूटीन सेवाएं हैं, जिसमें ओपीडी रहेगी, वो हम पूर्णतः बंद कर रखे हैं। लेकिन फिर भी चूँकि हमारी जनता को इससे परेशानी ना हो, इसलिए जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं और कोविड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सब चालू रखेंगे। तो अगर मांगे पूरी नहीं होती आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम किसी भी लेवल तक जाके और ये जो नीति बनाई गई है इसको हम ख़त्म करवा के ही मानेंगे।